दोस्तों, जिस सबमरीन को पकड़ना नामुमकिन माना जाता था, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होते थे, उसे एक छोटे से अंडर वाटर ड्रोन ने तबाह कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन ने रूस की किलो क्लास सबमरीन को निशाना बनाया और पूरी दुनिया को आप देखेंगे जो नेवल वार देखने का नजरिया है उसको बदल कर रख दिया। तो आइए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में यह मामला क्या है, क्या होता है अंडर वाटर ड्रोन। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें तो यूक्रेन का जो सबसी बेबी ड्रोन है वह इतना खतरनाक कैसे बना, और सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या भारत के पास भी ऐसी तकनीक है। तो बिल्कुल आसान, सीधी और असरदार भाषा में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे जो अंडर वाटर ड्रोन है इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पहले इस ड्रोन के बारे में समझना। दोस्तों, एक ऐसा ड्रोन जो पानी के नीचे बिना इंसान के चलता है, इस प्रकार का आपको नजर आता है और अपने मिशन को पूरा करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे यह दुश्मन का पता भी लगाता है और कई बार जो है यह उन पर हमला भी कर सकता है। आपने आसमान में देखा होगा ड्रोन को उड़ते हुए, या जो है अभी आप देखेंगे जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ उसमें भी आपने ड्रोन को देखा होगा। तो दोस्तों, जैसे आसमान में ड्रोन होते हैं वैसे ही समंदर के नीचे अंडर वाटर ड्रोन भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी जो अंडर वाटर ड्रोन है जिसका नाम है सबसी बेबी, यूक्रेन के द्वारा जो है जिसका यूज किया गया, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं इस सेशन में, और देखेंगे कि यह ड्रोन रूस की उस सबमरीन तक कैसे पहुंचता है जो काला सागर में एक बड़े नौसैनिक अड्डे में तैनात है और उसको निस्ते-नाबूद करता है। दोस्तों, यूक्रेन का दावा है कि इतिहास में पहली बार किसी अंडर वाटर ड्रोन ने सीधे सबमरीन को निशाना बनाया है। अब सवाल उठता है कि जिस सबमरीन पर हमला हुआ है, अगर उस सबमरीन की बात करें हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे वह जो है इतना खास क्यों है, और जो रूस की यह पनडुब्बी है जो किलो क्लास सबमरीन के नाम से जानी जाती है, इसकी स्पेसिफिकेशन कब है और इसको कब बनाया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सबमरीन की तो 1970 के दशक में सोवियत संघ ने इसको डिजाइन किया था। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से जो है यह सबमरीन नजर आती है आपको, है ना। इस प्रकार से कुछ सबमरीन आपको नजर आती है और बहुत ही यह महत्वपूर्ण है जो सबमरीन आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, यह अपने खामोशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और बिल्कुल शांत है। इसे दुश्मन के रडार और सोनार से पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है और इसी वजह से इसकी जो प्रमुखता है बहुत जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता, दुश्मन के जहाज पर हमला करने और गुप्त निगरानी के लिए लगातार रूस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब यूक्रेन के मुताबिक हम बात करें तो इस सबमरीन में कम से कम 4 क्रूज मिसाइलें थी जिनका इस्तेमाल जो रूस है वह यूक्रेनी शहरों पर कर रहा था। इस एक सबमरीन की कीमत की बात जो है यूक्रेन ने बताई है कि करीब लगभग $400 मिलियन इसकी जो कीमत है वह जो है आंकी जाती है, जो यह सबमरीन है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है। इसके अलावा अगर रूस को नई सबमरीन बनानी पड़े तो यह खर्च अभी प्रेजेंट के टाइम में लगभग 500 यानी कि $500 मिलियन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर भारतीय रुपए की बात करें तो 4500 करोड़ रुपए, यानी एक छोटा सा ड्रोन और अरबों डॉलर का नुकसान। यह एक बहुत ही अलग प्रकार की घटना है और बहुत ही एक अलग जो है नजरिए से हमें देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, यही वजह है कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला कि नेवल वार में गेम चेंजर कहा जा रहा है इसको। दोस्तों, यूक्रेन की जो नौसैनिक ताकत है वह रूस से बहुत कम है, आप जानते भी होंगे, लेकिन ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने अब जो है ताकत का जो गणित है वह बिल्कुल बदल दिया है। सबमरीन को मारना सबसे मुश्किल काम माना जाता है दोस्तों, और अगर सबमरीन को मरम्मत के लिए बाहर लाया गया और जो है उस पर काम किया गया तो स्वाभाविक सी बात है यह जो है एक प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, और ऐसे स्थिति में जो देश डिपेंड है सबमरीन पर और उसका यूज कर रहा है वह जो है कई बार पीछे हट सकता है या कमजोर पड़ सकता है। हालांकि जो रूस है उसने इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि किसी जहाज या पनडुब्बी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर युद्ध में सिर्फ सच्चाई नहीं, धारणा भी हथियार देखने को मिलती है, और आप देखेंगे अभी जो है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब आते हैं भारत पर, और भारत के पास जो किलो क्लास सबमरीन है उसकी चर्चा करते हैं। क्या भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने इसके संदर्भ में कहा है कि उसके पास सिंध घोष क्लास का सबमरीन है और बाकी जो है
यह जो किलो क्लास सबमरीन की जितनी भी फैसिलिटी होती है उससे जो है यह लैस है। दोस्तों यह सबमरीन आप देखेंगे लगभग करीब 3000 टन का जो विस्थापन क्षमता है वह रखती है और साथ ही साथ 300 मीटर तक गहराई में अंदर यह जा सकती है। दोस्तों 18 नॉट्स की रफ्तार से यह चलती है और करीब 45 दिन तक समुद्र में यह व्यतीत कर सकती है। इसमें 53 नौ सैनिकों का दल भी शामिल होता है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन असली सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि अंडर वाटर ड्रोन की रेस में भारत कहाँ खड़ा है। तो दोस्तों सच यह है कि भारत इस दौड़ में है लेकिन अभी सबसे आगे नहीं है। दोस्तों भारत अंडर वाटर ड्रोन को AUV और ROV के रूप में विकसित कर रहा है और इसका इस्तेमाल अभी जारी है समुद्री निगरानी में, माइंस की पहचान में और समुद्र तल की जो मैपिंग हो रही है उसमें। दोस्तों DRDO इस क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है और इसके प्रोजेक्ट जो AUV 150 है, इसके अलावा AUV 300 है, ये ड्रोन बिना इंसानी कंट्रोल के तय मिशन पर जा सकते हैं जो DRDO के मदद से बनाया गया है। दोस्तों दुश्मन की हरकतों पर यह ड्रोन नज़र रख सकते हैं और नौसेना को रियल टाइम जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे L&T और बेल जैसी जो बड़ी स्टार्टअप्स हैं इस तकनीक पर काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों जहां तक अभी हथियारबंद अंडर वाटर ड्रोन की बात है तो भारत अभी भी यूक्रेन, अमेरिका और चीन से पीछे नजर आता है। दोस्तों यूक्रेन जैसी जो ऑपरेशनल क्षमता है भारत ने अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझ में आ जाती है कि भारत की रणनीति सीधे हमला करने से पहले जो है जो अंडर सी अवेयरनेस है उस पर टिकी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया कहाँ है, क्या कर रहा है और कब जो है कर रहा है, यह पहले जानना आवश्यक है और इसके बाद अगला कदम होता है जो इस प्रकार का जो है डिसीजन लेकर जो डिस्ट्रॉय करने की होती है। तो दोस्तों सीधे भाषा में कहें तो भारत अभी सीख रहा है, टेस्ट कर रहा है और धीरे धीरे अपने स्केल को लगातार बढ़ा रहा है। तो दोस्तों यूक्रेन के सब सी बेबी ने यह साबित कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट से नहीं जीते जाएंगे। भविष्य की लड़ाइयाँ आप देखेंगे खामोशी से जो पानी के नीचे ड्रोन हैं उनसे भी लड़ी जा सकती हैं। दोस्तों भारत अभी स्टूडेंट स्टेज में है इस संदर्भ में, लेकिन जो सिलेबस है वह तेजी से कवर कर रहा है। अब सवाल यह है कि हमारे पास जो हथियार है वह जो है कितना मददगार साबित होता है अगर कभी भी हमारे पास जो है इस प्रकार का समुद्री अभियान या जो है समुद्री लड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूरा मामला यह रहा, इसका विश्लेषण जो है इस प्रकार से रहा दोस्तों। और अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि अंडर वाटर ड्रोन वॉरफेयर को भारत के लिए कितना अहम आप मानते हैं। तो दोस्तों इसी सेशन के साथ मैं यहीं पर जो है विराम लेना चाहूँगा और मिलते हैं हम अगले किसी एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।